ने वाले इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, जैसे आप पत्ते खेलते हो ना, जो ताश के पत्ते होते हैं उस तरीके से हमें जमाना होता है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 है। अब आप देखोगे कि इसकी सही यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि ये आगे किससे कंपेयर करेगा। पहला वाला हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई वो तो अपनी जगह सही है, हम सेकेंड वाले से स्टार्ट करेंगे। तो 3 की पोजिशन क्या, 3 को हम आगे वाले से, इसके आगे वाले से कंपेयर करेंगे कि क्या 3 7 से छोटा है। हाँ तो भाई ये तो 3 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0। अब 3 के आगे कुछ है नहीं तो हमसे कंपेयर नहीं कर सकते, तो अब आगे बढ़ जाएंगे। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे क्या, फिर मैं इसके आगे वाले से कंपेयर की। आप एक चीज़ नोटिस करना, ये वाली जो चीज़ है ना, ये शॉर्ट हो गई है ना। 3 के बाद 7 आया है, ये वाला सामने सामने शॉर्ट होते जा रहा है। देखो 8 ने 7 से कंपेयर किया, क्या तुम मेरे से बड़े हो, नहीं भाई तुमसे तो बड़ा नहीं हो। तो मैंने क्या बोला, यहाँ से यहाँ तो हमने सॉर्टिंग कर दी है ना, तो और क्या इसको इससे चेक करने की ज़रूरत है, नहीं है। चलो फिर भी अगर हम करते हैं ना, एकदम से नहीं सोचेंगे कोड है ना, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ठीक है, हम पहले इससे कंपेयर किए, नहीं वो हम चेंज नहीं हो रहा, इससे कंपेयर नहीं, मतलब वो सही पोजीशन में, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आ गई 2 पे। फिर 2 ने पूछा 8 से कि क्या तुम मेरे से बड़े हो, तो 8 ने बोला हाँ बड़े। तो 2 ने बोला चलो भैया तुम सर को, मैं आता हूँ वहाँ पे। ठीक है, चलो वहाँ चले गए। फिर उसके बाद हम आए 2 पे, यहाँ पे थे ना हम, यहाँ से यहाँ पे आ गए इस वाले पे। फिर इसने आगे वाले को पूछा भाई क्या तुम मेरे से बड़े हो, हाँ उसने बोला वाह, तो हम वहाँ आ गए। ठीक है, तो हम यहाँ आ गए। फिर ये अपने आगे से वाले पूछेगा भाई क्या तुम मेरे से बड़े हो, बोलेगा हाँ मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो 2। तो आप देख रहे हो कि जिस पोजीशन पे वो था उससे आगे वाले को वो पूरा सॉर्ट कर दिया, जिस पोजीशन पे था उससे आगे वाला पूरा सॉर्ट है ना। अब हम किस पोजीशन पे थे, यहाँ थे, अब यहाँ आ जाएंगे, यहाँ इस पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पोजीशन पे हम आए, इस पोजीशन पे हम आए, और उसके बाद हमने क्या किया, फिर हमने चेक किया क्या तुम मुझसे बड़े हो, हाँ भाई मैं तो तुमसे बड़ा हूँ। तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। फिर ये इससे पूछा क्या तुम मुझसे बड़े हो, वो बोलेगा हाँ भाई मैं तो तुमसे बड़ा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। फिर इसने इससे पूछा क्या तुम मुझसे बड़े हो, हाँ उसने बोला मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। फिर 1 ने पूछा 2 से कि तुमसे बड़े हो, हाँ मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जहाँ पे वो था इस पोजीशन से लेके पूरा का पूरा आगे का सॉर्ट हो गया है। अगर मान लो यहाँ 9 रहता है, यहाँ 0 की जगह 9 है, ठीक है। फिर 9 बोला 8 से क्या तुम इससे बड़े हो, नहीं। तो क्या हम ये पूरा जाने की ज़रूरत है ड्राइवर्स करने, क्योंकि हमको तो पता है ना कि वहाँ तक पहुँचने से पहले हम लोग आगे को सबको सॉर्ट कर दिए। तो ये तो इसका इससे कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन, इससे कंपैरिजन करना बनता ही नहीं है। आप समझ रहे हो। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप बस उसके पहले वाले से कंपेयर करो कि भाई क्या तुम मुझसे बड़ा है, नहीं भाई, तो हम तो जानते हैं वहाँ तक पहुँचने से पहले हमें सारे को सॉर्ट कर दें, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। ठीक है, देखो तो हम पहले लूप चलाए थे, तो आपको पता है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ सॉर्टिंग में एक चीज़ है, अगर आप 5 लोगों को सॉर्ट करना चाहते हो, इन जनरल बता रही हो, अगर आप 5 लोगों को सॉर्ट करें, आप 4 लोगों को सही खड़ा कर दो, 5वां ऑटोमेटिकली सही जगह आ जाएगा, है ना। उसको आपको फिर से क्या सॉर्ट करना है ना। तो कितने नंबर ऑफ पास लगते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट हम खड़े हो रहे हैं, जे को कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ से चालू कर रहे हैं i+1 से, यहाँ i0 है ना, i यहाँ से चालू कर, और यहाँ से चालू करें कहाँ तक जा रहे हैं, लास्ट तक 0 तक जा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो तो आप कहाँ से कंपेयर करो, इससे कर रहे हो, फिर इससे कर रहे हो, 0 तक जा रहे हो ना। तो अगर आप यहाँ खड़े हो, से 1 यहाँ पे था, तो ये कहाँ से जा रहा है, ये यहाँ 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 पूरे लास्ट तक जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इफ़ ए ऑफ j-1, उसके पहले वाला, इसके पहले वाला अगर बड़ा है ए ऑफ जे से, तो हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर दे रही हूँ मैं, स्वैप कर दे रही हूँ दोनों को, AR j-1
एंड ए आर ऑफ जे को, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस करो, मैं यहाँ आ गई, यहाँ पे ये स्वैप हुआ ना, ये यहाँ से इसके इससे इससे तो फिर क्या हो गया था, हाँ ये वाला इसके पास आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। जब ये 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे है ना, एक कंडीशन आई कि जब 1 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे आ गया, तो 1 इसको इससे कंपेयर किया, अच्छा तो फिर ये स्वैप कर दिया। पर क्या हम अब 0 पोजीशन में लाने की ज़रूरत है, इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 नहीं लगेगा, सिर्फ 0 लग। देखो एकदम से रट लोगे कि कोड में ये होता है इक्वल टू नहीं लगता, ये नहीं, आप सब लगा के देखो, फिर उसको ना फिर ड्राई रन करो कि नहीं भाई मैंने तो पहले लगा दिया था अपनी इक्वेशन, फिर मुझे पता चला यार हम तो ये कर रहे हैं ना, ये -1 तक जा रहे हैं ना, तो हम -1 तक जा रहे हैं, अगर आप 0 में पहुँच गए तो -1 थोड़ी ना करेंगे, ट्राइवर्स करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो हो जाएगा, ठीक है। एक और कंडीशन हमने देखी थी एल्स, इफ़ तो हो गया कि एल्स में क्या आ गया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 9 है, 9 ने अपने जस्ट आगे वाले को देखा, जस्ट आगे वाले को देखा 8 को, क्या उससे बड़ा है, नहीं है। तो हमने क्या बोला भाई, आगे तो वहाँ से आने से पहले हमने पूरा इसको स्वैप तो कर दिया, तो हम क्या सिंपली क्या कर देंगे भाई, हमको आगे स्वैपिंग देखनी है, हमको कुछ करना ही नहीं, हम ब्रेक कर देंगे। आप देखो 1 है 2 है, 2 ने 1 से आगे कुछ, जैसे 3 पे हो आप, 3 पे हो, ऐसे ही ऑलरेडी सॉर्टेड, 2 ने मतलब क्या हुआ अगर जैसे आप यहाँ पे 2 पे खड़े हो, ठीक है, मैं आपको एक ऑलरेडी सॉर्ट वाला दिखाती हूँ, जैसे आपको ये एल्स वाली कंडीशन समझ में आए, ठीक है। 1 2 3 4 5 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इससे आगे देखा, अरे ये तो सॉर्टेड है, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चलो चलो हो गया। मैं यहाँ पहुँची, मेरे को पता है जब यहाँ पहुँचने से पहले कि इन दोनों को मैंने सॉर्ट कर दिया है भाई, तो मैं 3 को मैंने 2 से देखा, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं है, मुझे आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो आगे वाला सॉर्ट कर दिया है मैंने। फिर मैं जब यहाँ आई, मैंने इससे पूछा क्या ये मेरे से बड़ा, नहीं, तो नहीं बड़ा, तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है। फिर मैं 5 के पास आई, मैं 5 को बोला यार तुम्हारा आगे तुमसे बड़ा है क्या, नहीं, बोला नहीं है। तो हमको तो पता है वहाँ आने से पहले हमने बाकी लोगों को सॉर्ट कर दिया, तो इनको चेक ही नहीं करना, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, वहाँ से चले जाएंगे, अननेसेसरी स्वैपिंग नहीं करनी है। अगर आप ये नहीं लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा क्योंकि बस यहाँ पे स्वैपिंग नहीं होगी, बट उससे अच्छा है ना, ये करने से अच्छा है कि हम ब्रेक करते हैं, हम ऑप्टिमाइज्ड बनाएं, है ना, ऑप्टिमाइज्ड की तरफ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने वही कोड लिखा है, आप अब हमें पता है कि अगर 5 लोग हैं तो हमको 4 पासेस लगते हैं, 4 पासेस में वो कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को क्या किससे कंपेयर करो, किसी से कंपेयर नहीं करोगे, तो हमारे फर्स्ट वाला ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे उसको एक आगे से करेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट से स्टार्ट किया, ठीक है। आप किससे करोगे, उसके पहले वाले से, और अगर है ना फिर उसको स्वैप कर दोगे और इंडेक्स को कम करते जाओगे, इंडेक्स, क्योंकि देखो जैसे ये था, अगर आप यहाँ हो, आपने इसे स्वैप कर लिया है ना, ये आपका जो इंडेक्स है वो यहाँ जे है, जो भी इंडेक्स है यहाँ पे, ठीक है, आपने इन दोनों को वो कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 5। अब इसको आप इधर तो करोगे ना, इंडेक्स को कम भी तो करना है, आप पूरे लास्ट तक जाके देख रहे हो ना, तो वही ये इसका अपडेट करने का है, ठीक है, ये अपडेट हो रहा है कि पीछे जा रहा है वो, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया था इक्वल टू क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम इसको -1 को एक्सेस कर रहे हैं, और -1 को जब आप एक्सेस कर रहे हो तो भाई अगर आप 0 पोजीशन में पहुँचोगे तो क्या -1 पे जाना है, नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे ये लगेगा, ठीक है, टू प्रिवेंट आउट ऑफ बाउंड। मैं आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप देख लेना, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, नहीं तो ब्रेक कर देंगे, स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ पे हुआ, तो ये से चेक किया, तो ये वी नो ऑलरेडी सॉर्टेड है, दैट इज़ वाई ब्रेक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखो इंसर्शन सॉर्ट का अगर आप देखोगे तो और भी बहुत तरीके से इसको पढ़ा जाता है, जैसे इसमें मैंने स्वैपिंग का यूज़ किया है, तो स्वैपिंग ना थोड़ा सा कॉस्टली होता है स्वैपिंग, तो लोग शिफ्टिंग से भी करते हैं कि भाई जैसे 1 की सही पोजीशन कहाँ होगी, वो भी है, जैसे स्टैंडर्ड वर्जन आपको बताती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे लिया था जो सेम एग्जांपल लिया था, लेकिन वो क्लैरिटी हो लिया 7 3 8 2 1 7 3 8 2 1, ठीक है।
ये स्टार्ट किया 1 से n तक जा रहा है, सेम चीज़ है, 1 से स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, वही मैंने बोला अगर 5 है तो आप 4 पासेस करोगे, तो वही सेम, अगर 1 से आप n तक जा रहे हो तो वही सेम चीज़ हुई। ठीक है, आपने की में ले लिया a ऑफ i, इसको ले लिया, 1 को ले लिया ना, इसको 0 को नहीं, इसको लिया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, j इक्वल टू i माइनस 1, तो j क्या है, i माइनस 1 हो गया, तो ये हो गया आपका j, ये होगा आपका की है ना, ये आपका हो गया ये आपका हो गया i। ठीक है, अब क्या लिखा है, j को ग्रेटर देन 0 होना है। ठीक है, j को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है, और a ऑफ j को ग्रेटर देन की, a ऑफ j को ग्रेटर देन की। हाँ, बोल रहा है तभी आप स्वैप करो, कभी आप शिफ्ट करो जब वो उसके सामने वाला उससे बड़ा हो, नहीं तो आप जैसे अगर 1 2 3 4 5 है, आप इसमें क्यों अंदर जाओगे शिफ्टिंग वगैरह के, नहीं जाएंगे ना भाई, जब उसके सामने वाला बड़ा ही नहीं है। तो वैसे एक पहले ही कंपैरिजन कर दे रहा है कि मैं लूप के अंदर तभी जाऊँगा जब मेरे से आगे वाला बड़ा होगा, तो वहाँ उससे आगे वाला बड़ा, तो हम लूप के अंदर आए। तो हमने a ऑफ j प्लस वन मतलब यहाँ पे इसकी जगह पे a ऑफ j को लगा दिया, a ऑफ j प्लस 1 की जगह पे a ऑफ j को लगा दिया, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हमको नहीं पता 3 की क्या पोजीशन है, j को हमने और कम कर दिया, j यहाँ पे आ गया, तो j तो -1 पे आ गया, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर ये चीज़ ऐसे होती है, मतलब आप लूप से बाहर आ गए, तो a ऑफ j प्लस 1 की जगह पे, मतलब -1 पे रुका ना, तो a प्लस j1 की पे क्या था, की पे आपका था, की पे आपने क्या रखा था 3, तो वहाँ पे आप 3 डाल दो, यहाँ पे 3 आ गया। तो ये शिफ्टिंग हो रही है, स्वैपिंग नहीं हो रही। तो ये जो वर्जन है ना, इसमें शिफ्टिंग हो रही है, स्वैपिंग नहीं हो रही है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया कि हम लोगों ने ये कर लिया। अब मैं कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आई तो क्या हो गया, मेरा आई मेरा ये हो गया। ठीक है, अब मेरा की भी मेरा यही हो गया, यही की होता है ना उसी के ऊपर तक की, और ये मेरा जे हो गया। ठीक है, जे हो गया, तो क्या मेरा जे 0 से बड़ा है, हाँ है, और क्या मेरा ए ऑफ जे जो है वो बड़ा है की से बड़ा है, नहीं भाई की से बड़ा ही नहीं, तो हमको आगे अंदर जाना ही नहीं है, हम सिंपली आगे बढ़ जाएंगे, 7 तो बड़ा ही नहीं है ना 8 से, तो हम यहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे आए। ठीक है, ये आपका की है, ये आपका आई है, ये आपका जे है। हमने कंपेयर किया किसको, ये वाले को, आपका जे माइनस, ये एंटर कर लेगा। ठीक है, ये एंटर तो कर लेगा क्योंकि जे बड़ा है 0 से, एंड आपका ये भी देखो कि आपका की से बड़ा है आपका जे। ठीक है, तो एंटर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्या a ऑफ j प्लस 1 की जगह a ऑफ j प्लस 1 ये है ना, इसकी जगह हम a ऑफ j को लगा देंगे, मतलब 8 वहाँ आ जाएगा, 8 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 8 आ जाएगा, यहाँ पे भी 8 रहेगा, वहाँ से 3 हट जाएगा। ठीक है, अब ये होगा j माइनस माइनस हो जाएगा, j आ गया आपका यहाँ पे आ गया। फिर j कंपेयर करेगा आपके की से, की वैल्यू क्या है, की वैल्यू अभी भी 3 है ना, की वैल्यू अभी भी आपकी 2 है, वो तो स्टोर हो गई है, तो 2 से कंपेयर करेगा, अरे हाँ 2 से तो ये बड़ा है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर j प्लस 1 के अंदर आ जाएगी j की वैल्यू, यहाँ पे भी 7 है, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया, फिर मैंने चेक किया क्या ये की से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूँगी, सॉरी हट, यहाँ पे मैं इसके बाद में 3 डाल दूँगी, सॉरी यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 रहेगा। फिर ठीक है, यहाँ पे आया था जे, अब जे -1 हुआ तो जे आपका आउट ऑफ बाउंड चला गया, यहाँ पे चला गया जे इक्वल टू -1 आ गया ना। तो जैसे ही बाहर आई तो मैं क्या करूँगी, ए ऑफ जे प्लस 1 के अंदर अपने की को अपडेट कर दूँगी, तो ये जे प्लस 1 ये है और यहाँ मैं की को अपडेट कर दी, तो 2 3 7 8। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैंने कर कैसे रही हूँ। ये इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको मैंने जैसे आपको बताया, इसमें आपका शिफ्टिंग है, विच इज़ मोर प्रेफरेबल जनरल, क्योंकि स्वैपिंग थोड़ा सा महंगा होता है, ये मोर ऑप्टिमाइज्ड है। और मैंने जो यूज़ किया था वो था आपका स्वैपिंग, पर आपको ये भी समझ में आ जाएगा, कोई इतना हार्ड नहीं है, बस हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कोड भी आप एक बार अच्छे से कर लेना
एंड उसके बाद आते हैं ये मेरा ऑल्टरनेट इम्प्लीमेंटेशन स्वैप बेस्ड वर्जन, ये मेरा वर्जन है, आपको ये भी नोट्स में मिल जाएगा। तो दोनों को एक बार आप कंपेयर कर लेते हैं। देखो स्वैप जो मेरा था, स्वैप कर रहे हैं बैकवर्ड, है ना, ये मोर इंट्यूटिव है, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है ये वाला शिफ्टिंग वाला, ठीक है। थोड़ा सा स्वैप ज़्यादा हो रहा है, इसमें फ्यूअर स्वैप्स हो रहे हैं। दोनों ही स्टेबल है, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतना है, दोनों का दोनों में कोई मतलब चेंज नहीं है। ये बस आपको देख रहा है इसमें स्वैप हो रहा है ना, इसमें शिफ्टिंग हो रही है और इसमें स्वैप हो रहा है ना, बस इतना ही वो है, दोनों में इतना ही वो है। बाकी वो लोग बेस्ट केस में ऑफ एन ही लगेगा, वर्स्ट में ये लगेगा 0 ऑफ एन स्क्वायर। और मैं जैसे 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, अगर मेरे स्वैप वर्जन में भी जाएगा तो ये भी एल्स केस में जाएगा, ये भी एल्स केस, ये भी एल्स केस, तो वन टाइम तो लूप के अंदर एंटर करेगा ही। तो ओ ऑफ एन के ऑफ एन -1 होगा ना, ओ ऑफ एन -1, तो ये हो गया ओ ऑफ एन। तो बेस्ट केस में ओ ऑफ एन है, वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि 2 लूप है आपके, ठीक है। तो ये स्टेबल है। स्टेबल मतलब अगर आपका कोई चीज़ डुप्लीकेट हुआ तो क्या ये स्टेबिलिटी मेंटेन रखेगा? बिल्कुल। इन प्लेस मतलब कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो नहीं ले रहा, नहीं ले रहा, हम लोग इन प्लेस उसी की जगह पे कर रहे हैं। स्टेबल है। अडेप्टिव है, हाँ। अडेप्टिव का मतलब क्या होता है कि क्या हम उसको नियरली सॉर्टेड या सॉर्टेड डेटा के लिए चेंज कर सकते हैं। जैसे सिलेक्शन सॉर्ट में चाहे आपका बेस्ट केस हो, वर्स्ट हो या एवरेज हो, दोनों सब में ओ ऑफ एन स्क्वायर लगता है। बट बबल सॉर्ट में और इंसर्शन सॉर्ट में जब हम लोग का बेस्ट केस रहता है तो हम उसको ओ ऑफ एन में कर सकते हैं। तो ये अडेप्टिव है नेचर में, ठीक है। ये आप याद रखना, तीनों का डिफरेंस भी याद रखना है, ओके। गेट में ये क्वेश्चन भी आया था कि हम लोग जो पोजीशन ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आप शिफ्टिंग वाले में पोजीशन ढूंढ रहे हो, वो आप लीनियर सर्च का यूज़ कर रहे हो। तो अगर लीनियर सर्च की जगह हम बाइनरी सर्च का यूज़ करें तो क्या होगा? क्या हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिक्रीज हो जाएगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। हाँ, सर्चिंग आपकी थोड़ी इजी हो जाएगी, बट अभी भी आप कंपैरिजन जो आप शिफ्टिंग कर रहे हो ना, शिफ्टिंग देखो, लीनियर सर्च एक एक करके कर रहे हैं हमको वो अब बाइनरी सर्च ने क्या किया? बाइनरी सर्च ने उस पोजीशन को ढूंढ लिया, उस पोजीशन को ढूंढ लिया, लेकिन अब ये सोचो वहाँ तक जाने के लिए तो आपको शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी ना, आपको शिफ्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो आप इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर जाके आप उस पोजीशन पे पहुँचोगे। तो उस पोजीशन पे पहुँचने के लिए अभी भी आपको ऑफ एन स्क्वायर लगेगा। तो शिफ्टिंग यहाँ पे जो चीज़ है वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज होने नहीं दे। जो वहाँ पे हमने पहले वाले शिफ्टिंग वाले में जो लूप लगाया था, वो लूप लगा के हम एक एक पोजीशन चेक कर रहे थे। ओके, ये है ना, फिर अगर वहाँ मिल रहा है तो कर रहे हैं। बाइनरी सर्च में से पोजीशन बताती है कि आपको पोजीशन 2 पे रखना है। 2 पे तो 2 तो हमको पता चल गया, आपने एन लॉग एन ने पता लगा लिया कि 2 पे है, सॉरी हाँ, लॉग एन ने पता लगा लिया कि 2 पे है ना। बाइनरी सर्च में हमने लॉग एन में तो पता लगा लिया कि 2 पे है, लेकिन आपको शिफ्ट तो करना ही पड़ेगा। देखो ये पासेस तो आपके लगेंगे, तो एन तो लगा, और शिफ्टिंग के लिए तो एन लगेगा, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर ही रहा भी। आई होप आपको इस दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कॉमन क्वेश्चन जो होते हैं, क्या ये स्टेबल है? हाँ बिल्कुल स्टेबल है, क्योंकि इक्वल एलिमेंट्स वो नहीं होते, स्वैप नहीं होते, ठीक है। हमारा स्वैप वाला भी जो था वो स्टेबल था, है ना, उसमें भी नहीं हो रहा है वैसा कुछ। जैसे कि अगर 1 1 1 1 है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने इसको देखा, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं रहा, तो वो जल्द फटाक से एल्स केस में आ जाएगा। फिर ये है, फिर इसने इसको देखा, ये क्लासिक एग्जांपल है, ये आपका पोजीशन बता रहा है ताकि आपको पता रहे। जैसे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे गए, क्या ये इससे बड़ा है? नहीं है, तो हम डायरेक्ट एल्स केस में आ जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे आई, तो फिर मैंने इसको इससे चेक किया, क्या इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो ये दोनों वो हो जाएगा। तो 4A के बाद क्या आ जाएगा? 3C आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4B, ठीक है। यहाँ 4D है। फिर उसके बाद इसने इसको चेक किया, ओके, तो ये 3C पहले आ जाएगा, ये आएगा 4A, ये आएगा 4B, या लास्ट में आएगा 4D, ठीक है। अब ये अपनी सही पोजीशन पे आ गया, ये वाला भी कर लिया, ये वाला भी। अब यहाँ पे आएंगे, फिर ये से आगे वाले को चेक किया, ओह अब तो नहीं हो सकता, फिर ये आगे वाले को, अपने आगे वाले को चेक किया, ओके तो तुम तो मेरे से बड़े नहीं हो, तो ठीक है,
तो ये ऐसे ही रहता है। देखो यहाँ पे पहले 4A आया था, फिर B आया था, फिर D आया था, तो ये मेंटेन्ड ही है। तो इसमें सॉर्ट में मैंने जो स्वैप वाला वर्जन किया था उसमें भी स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है, और आप शिफ्टिंग वाला भी करोगे तो भी आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है। तो येस, स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है। इंसर्शन सॉर्ट फॉर स्मॉल एंड ऑलमोस्ट डेटा सेट एंड ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए यूज़ होता है। अडेप्टिव है, येस अडेप्टिव है, क्योंकि आपको O(n) में मिल रहा है बेस्ट में, है ना। हाउ मैनी स्वैप डज इट परफॉर्म इन बेस्ट केस? कोई स्वैपिंग होती ही नहीं है, ज़ीरो स्वैप, है ना। बेस्ट केस में कोई स्वैपिंग नहीं होती है। इज़ इट गुड फॉर लिंक लिस्ट? येस। क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ पॉइंटर चेंज करना है, ये लिंक लिस्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पोजीशन पता चल गई तो आपको शिफ्टिंग में NN नहीं लगेगा, आपको बस उस जगह से उस पॉइंटर को चेंज करके उस पॉइंटर पे लगा देना है। तो ये लिंक लिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि O(n) में आपका जो है वो आपकी शिफ्टिंग, जो इंसर्शन जो हम करते हैं ना, जो एरे में एक पोजीशन खसका के कर रहे हैं जो कि हमको O(n) लग रहा है, तो वो यहाँ पे O(1) लगेगा इंसर्शन। तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इंसर्शन सॉर्ट में और आपके सिलेक्शन में? हमने पहले भी डिस्कस किया, सिलेक्शन आपका स्टेबल नहीं है और अडेप्टिव भी नहीं है, उसमें बेस्ट और वर्स्ट दोनों में O(n)² लगता है। पर इंसर्शन में हमने देखा बेस्ट में O(n) लग रहा है और अडेप्टिव भी है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम करेक्ट पोजीशन पे उसको इंसर्ट कर रहे हैं। रिकर्सिव या इटरेटिव? यूजुअली इटरेटिव, बट आप रिकर्सिव भी कर सकते हो। रियल लाइफ एनालॉजी के प्लेइंग कार्ड आपको एक एक सही तरीके से करते हो, ये सब इसकी जो है वो है क्या बोलते हैं केसेस, ठीक है।